नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबके शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी। मैं उन सभी पेरेंट्स से अपील करना चाहूँगी जिनके बच्चे दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं कि वह इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस संबंध में उन्हें सही जानकारी पता हो। बहुत ही गर्व के साथ बताना चाहूँगी कि सबकी शिक्षा वह एकमात्र चैनल है जो इस विषय पर लगातार आपके लिए वीडियोस लेके आ रहा है, क्योंकि मेरा मानना है कि यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और सभी अभिभावकों को इस संबंध में सही जानकारी होना ज़रूरी है। हम सभी जानते हैं कि पिछले साल दिल्ली सरकार ने 2 नोटिफिकेशन जारी करे थे और दिल्ली सरकार ने उन नोटिफिकेशन के द्वारा दिल्ली के प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स पर रोक लगा दी थी कि वह ट्यूशन फीस के अलावा एनुअल चार्जेस और डेवलपमेंट फीस अभिभावकों से नहीं ले सकते। वजह, दिल्ली सरकार ने कहा कि यह कोरोना काल है, बच्चे स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वे घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो ऐसे में ट्यूशन फीस काफ़ी रहेगी। दिल्ली सरकार के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली के प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में गुहार लगाई, अपील करी और दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि दिल्ली के प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स को यह अधिकार दिया जाता है कि वह एनुअल चार्जेस और डेवलपमेंट फीस स्टूडेंट से ले सकते हैं। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिल्ली के प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स को यह अधिकार भी मिल गया कि वे पिछले साल की भी एनुअल फी और डेवलपमेंट चार्जेस ले सकते हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में फिर से अपील करी और कहा कि जो फैसला अभी सुनाया गया है जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस लेने और एनुअल फीस लेने के लिए अनुमति मिल गई है दिल्ली के प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स को, उस फैसले पर रोक लगाई जाए। सुनवाई सोमवार यानी कल हो गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल के लिए कहा है कि हम उस ऑर्डर पर रोक नहीं लगाएंगे जिसमें स्कूलों को यह अधिकार मिल गया है कि वह ले सकते हैं अभिभावकों से उनके बच्चों के लिए डेवलपमेंट फ़ी और एनुअल चार्जेस। जी हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर पर स्टे नहीं लगाया है। इसका मतलब ये है कि फ़िलहाल के लिए दिल्ली के प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स को ये अधिकार मिल गया है कि वह आपसे डेवलपमेंट चार्जेस और एनुअल फीस ले सकते हैं। और साथ ही इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 12 जुलाई को रखी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने साथ ही जो एक्शन कमेटी है जो अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें 450 स्कूल्स आते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनसे भी दिल्ली सरकार के द्वारा की गई अपील पर जवाब मांगा है। दिल्ली सरकार के द्वारा जो वकील रखे गए उन्होंने कहा कि जो स्कूल एफिडेविट के अनुसार खुद ये कहा गया है, स्कूल्स के जो एफिडेविट हैं वह खुद कहते हैं कि 60% ट्यूशन फीस काफ़ी है, तो ऐसे में ज़्यादा चार्जेस नहीं लेने चाहिए। साथ ही जो दिल्ली सरकार के वकील हैं उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े समय पहले एक जजमेंट सुनाई थी जो राजस्थान के संबंध में थी, जिसमें कहा गया था कि ट्यूशन फीस केवल उस समय के लिए ली जाए जब तक बच्चे स्कूल नहीं पहुंचते, उसके बाद सब चार्जेस ले सकते हैं। तो फिलहाल दिल्ली में भी बच्चे स्कूल तो जा नहीं रहे, तो सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट को जो उन्होंने राजस्थान के संबंध में ली थी वह दिल्ली में भी लागू की जाए। जस्टिस रेखा पिल्लाई जी और जस्टिस अमित बंसल जी उन्होंने कहा कि हमें देखना होगा, हमें पहले समझना होगा कि क्या सेम जजमेंट जो राजस्थान के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने ली है क्या वह दिल्ली में अप्लाई की जा सकती है कि नहीं। इसीलिए फिलहाल के लिए हम दिल्ली हाई कोर्ट के पहले फैसले पे, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने अधिकार दे दिया था दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को कि वह डेवलपमेंट चार्जेस ले सकते हैं और एनुअल चार्जेस लगा सकते हैं, हम उस फैसले पर रोक नहीं लगा सकते हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि वह प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स कमेटी जो है उसे कहा कि वह इस बात पर जवाब दे कि जो दिल्ली सरकार पॉइंट्स कह रही है उस पर उनका क्या कहना है। अगली सुनवाई 12 जुलाई को है जो मैं आपको बता चुकी हूँ और तब तक हमें करना होगा इंतज़ार। लेकिन फ़िलहाल के लिए दिल्ली के प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स को मिल गया है अधिकार कि वह आपसे एनुअल चार्जेस और डेवलपमेंट फ़ीस ले सकते हैं। लेकिन इस विषय पर अभी पूरा फैसला नहीं आया है। अभी 12 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।
इस संबंध में यदि मुझे कोई और जानकारी मिलती है या मुझे कुछ और पता चलता है वह मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। लेकिन हाँ, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि कोई भी फैसला लिया जाए लेकिन आम आदमी की मुसीबतों को, परेशानियों को ध्यान में रखा जाए। इस बात को ध्यान में रखा जाए कि कोरोना काल में बहुत लोगों की नौकरियां चली गई हैं। इस बात को ध्यान में रखा जाए कि कोरोना काल में बहुत कारोबारियों का धंधा ठप हो गया है। सबकी मुसीबतों को, परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा फैसला होना चाहिए जिससे स्कूलों को भी परेशानी ना हो और अभिभावक भी किसी परेशानी में ना आए। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।